कार्तिक के पवित्र माह में पूज्य देवी चित्रलेखा ने शनिवार को वृंदावन के केसी घाट पर यमुना महारानी का चुनरी मनोरथ आयोजित किया। सबसे पहले देवी ने अपने सहयोगियों के साथ यमुना मैया का पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात श्री राधे गोविंद को नौका विहार कराया। सैकड़ों मीटर लंबी आकर्षक साड़ियों को आपस में जोड़कर सुसज्जित दर्जनों नावों के माध्यम से यमुना के एक तट से दूसरे तट तक ले जाया गया। ये दृश्य इतना मनोहारी लग रहा था मानो यमुना जी रंग बिरंगे वस्त्र ओढ़कर अपने भक्तों को दर्शन दे रही हों। इस कार्यक्रम की यजमान अमेरिका से चंद्रिकाबेन डिजिटल माध्यम से इस समस्त आयोजन से जुड़ी रहीं। नौका विहार की मुख्य सेवा रूप मंजरी तथा मयूरी की रही। कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तजनों के साथ साथ कथावाचक संजीव कृष्ण जी, कथावाचक आचार्य इंद्रेश जी, आचार्य शिव प्रसाद, माधवी किशोरी जी, साध्वी सीमा जी, सुमन किशोरी जी, कृष्णा देवी आदि की उपस्थिति रही। देवी चित्रलेखा ने मां यमुना की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि यमुना कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, वर्तमान में प्रदूषित हो चुकी हैं। प्रशासन तथा आम जनमानस को मिलकर साफ स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, जिससे यमुना जी को पुराने दिव्य स्वरूप में वापस लाया जा सके। कार्तिक माह में पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में यमुना जी की विशेष पूजा की जाती है। इस मास में यमद्वितीया के दिन यमुना स्नान करना विशेष शुभ माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्त भजनों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। श्री राधा मुरारी मोहन कुंज पर भंडारे प्रसादी का आयोजन किया गया। देखिए, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में हम सभी जानते हैं ब्रजधाम और यमुना महारानी का कितना महत्व है। तो उन्हीं यमुना महारानी की अर्चना करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, जिसको चुनरी मनोरथ कहते हैं। यानी श्री यमुना महारानी को वस्त्रों के द्वारा उनका श्रृंगार हम यहाँ पर आज करेंगे। ठाकुर जी का नौका विहार भी है, नौका उत्सव होगा। राधे गोविंद और ठाकुर जी पूरी यमुना जी में विहार करेंगे। इसके अलावा आयोजन यही है, 56 भोग है यमुना महारानी का, ठाकुर जी का। क्योंकि इस बात से तो कोई दोहराई नहीं है कि वृंदावन धाम से बड़ी भूमि इस संपूर्ण जगत में कोई नहीं है। और यमुना महारानी, जैसा हम कहते हैं ना कि आज से 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी चले गए स्वरूप से, लेकिन बाद के जो मंदिर बने, आश्रम बने, वो बाद में बने। पर यमुना महारानी ये उसी समय की है जब से श्री कृष्ण है। तो साक्षात जो राधा कृष्ण का प्रेम है वही पिघल कर के यमुना महारानी के रूप में वृंदावन में बह रहा है। आज सभी भक्तों के मन में चाहे यमुना का पानी कितना ही प्रदूषित हो, लेकिन वो रहता यमुना महारानी का ही पानी है, बस जल है। तो लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ठोस कदम ना तो आपके भागवत भक्ताओं के द्वारा उठाया जाता है, ना संत समाज के द्वारा। केवल थोड़ा बहुत आंदोलन किया, थोड़ा बहुत आपने भागवत में बोल दिया कि शुद्धिकरण होना चाहिए, उसके बाद सब मतलब नहीं रह जाता। इसके बारे में आपने क्या सोचा? पहली बात तो ये है कि यमुना जी अस्वच्छ हो सकती है लेकिन अपवित्र नहीं हो सकती। यमुना जी की पवित्रता को कोई कभी वो अक्षुण्ण है, इसलिए लोग आते हैं, भले कितनी भी इसमें गंदगी पड़ी हो, लेकिन भाव है। रही बात अगर यमुना जी की शुद्धि के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वृंदावन धाम में जितने भी संत महापुरुष या वक्ता रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपने प्रयास में, कोशिश में कोई कमी छोड़ी है। जैसा आपने कहा, कथाओं के माध्यम से तो हम लोग प्रयास करते ही करते हैं, आंदोलन हुए बहुत सारे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो सरकार के कुछ नियम होते हैं वो कहने में कुछ और होते और करने में कुछ होते। यात्रा दिल्ली तक गई, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहाँ ये भी कह दिया गया कि शुद्धि होगी, कार्य होंगे, लेकिन उसके बाद फिर उस पर कितना अमल किया गया वो शायद अभी तक देखने को नहीं मिला है। जैसे गाय की बात करें, गाय की रक्षा के लिए हम लोग आवाज उठाते, प्रयास करते हैं, तो प्रयास में लगे हुए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, संतों का आशीर्वाद हो, तो बहुत जल्द यमुना जी शुद्ध। कहाँ से भक्त आए हैं आज भक्त बहुत जगह से आए हैं, दूर से आए हैं। अपने क्षेत्र के तो है ही, गुड़गांव, दिल्ली, बिहार, और मुख्य रूप से इस आयोजन की जो यजमान है वो अमेरिका से एक माता जी हैं, चंद्रिका माता जी, उनके द्वारा इसका संपूर्ण आयोजन, उनका भाव था और फिर ये आ रहा है।